हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेवाड़ पाठशाला यूट्यूब चैनल पर। तो इस क्लास में अपन देखेंगे साथियों, महिला पर्यवेक्षक का जो अभी एग्ज़ाम हुआ था उसका सॉल्यूशन देखेंगे। और आप अगर सीईटी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये पेपर देखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो एग्ज़ाम होते हैं उससे पूर्व के जो एग्ज़ाम होते हैं उनमें से कुछ क्वेश्चन इनमें भी सेम के सेम दे दिए जाते हैं। तो आपको पहले के जो एग्ज़ाम हो चुके हैं, चाहे किसी भी भर्ती का एग्ज़ाम हो, उसका पेपर आपको देख लेना चाहिए एक बार। मेरा कहने का मतलब ये है कि फ़ायदेमंद होता है। तो अपन चलते हैं इस पेपर की ओर। महिला पर्यवेक्षक जो कि 2024 का पेपर है, अभी हाल ही में इसका एग्ज़ाम हुआ है। तो पहला जो क्वेश्चन दे रखा है, बोर टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो बोर टाइगर रिजर्व जो है महाराष्ट्र राज्य में। इसका राइट आंसर होगा महाराष्ट्र। तो इसका ए आंसर सही होगा। प्रश्न नंबर 2, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था? तो जो बिग बैंग सिद्धांत दिया था, ब्रह्मांड की जो उत्पत्ति हुई थी, उसका प्रतिपादक है जॉर्ज लेमेत्रे। कौन था? जॉर्ज लेमेत्रे। प्रश्न नंबर 3, भारत में किसे श्वेत क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है? तो श्वेत क्रांति के रूप में जो है डॉक्टर वर्गीज कुरियन को जाना जाता है। और हरित क्रांति के जनक किसको जाना जाता है? हरित क्रांति का जनक है एम.एस. स्वामीनाथन को जाना जाता है। प्रश्न नंबर 4, भारत में नई आर्थिक नीति कब लागू की गई? निम्न में से सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें। तो जो भारत में जो नई आर्थिक जो इकोनॉमिक नीति है वो 1991 में लागू की गई। तो इसका राइट आंसर ए होगा। प्रश्न नंबर 5, राजीव गांधी जल संचय योजना RGJSY कब शुरू की गई? तो इसका आंसर होगा 2024। छठा क्वेश्चन, मध्य अटलांटिक कटक का एक उदाहरण कौन सा है? तो इनमें से आपको जो भी राइट है उस पर आपको टिक लगाना है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सी एक राजस्थान के मरुस्थल में अवनयनात्मक भू आकृति हैं? तो उपयुक्त विकल्प हैं बालू के टीले। इस पर आपको टिक लगाना है। प्रश्न नंबर 8, ये जो है मेंटल का क्वेश्चन दे रखा है, तो इसमें बी वाला राइट है। प्रश्न नंबर 9, किसी निश्चित कोड भाषा में ईट को 52 लिखा जाता है तो लोस्ट को 132 लिखा जाता है। उस भाषा में इरेज को कैसे लिखा जाएगा? तो 96 इसका राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 10, अनिल के पास एक होटल संपत्ति का 12.5% हिस्सा है। यदि उसमें उसकी खुद की संपत्ति के 40% हिस्से का मूल्य 25 लाख रुपए है तो होटल संपत्ति का 50% क्या है? तो इसमें आपको सी वाले पर टिक लगाना है। इसका राइट आंसर सी। 11वां प्रश्न, राज्यसभा की प्रथम महिला उपाध्यक्ष कौन थी? तो राज्यसभा जो है उसकी पहली महिला उपाध्यक्ष कौन थी? तो वॉयलेट अल्वा थी। 12वां प्रश्न, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ मिलान कीजिए। लोकसभा अध्यक्ष और नाम। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो गणेश वासुदेव मावलंकर थे, जिसको जीवी मावलंकर के नाम से जाना जाता है। प्रथम अध्यक्ष आदिवासी कौन थे? P.A. संगमा। प्रथम अध्यक्ष महिला कौन थी? तो श्रीमती सुमित्रा महाजन। और इंदौर मध्य प्रदेश से प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो श्रीमती सुमित्रा महाजन थी। और प्रथम जो अध्यक्ष महिला थी वो मीरा कुमार थी। तो इसका राइट आंसर भी होगा। प्रश्न नंबर 13, इकोनॉमी ऑफ परमानेंस किताब के लेखक कौन है? ये आपको देखना है। 14वां प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ मिलान कीजिए। पीलिया किससे होता है? पीलिया हो जाता है लीवर खराब होने से। लीवर से मतलब पीलिया से लीवर प्रभावित होता है। उल्टी से आमाशय प्रभावित होता है। कब्ज से छोटी आंत प्रभावित होती है। अतिसार रोग, जिसको डायरिया भी बोला जाता है, इससे बड़ी आंत प्रभावित होती है। तो नीचे विकल्प दिए गए हैं, बी इसका राइट आंसर है। 15वां प्रश्न, सूची फर्स्ट के साथ सूची सेकंड को मिलान करना। विटामिन और खनिजों की कमी और रोग कौन से होते हैं उनसे? तो विटामिन ए की कमी से कौन सा होता है? जिसको दृष्टिहीनता भी कहते हैं और रतौंधी रोग भी कहते हैं, जिसको रात में दिखाई नहीं देता है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग हो जाता है। अपनी जो त्वचा है वो सूख जाती है, तो इसका सूखा रोग भी बोलते हैं। आयोडीन की कमी से गिंगा रोग, गलगंड रोग होता है। आयरन की कमी से क्या होता है? आयरन की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है, यानी खून की कमी। तो इसका राइट आंसर डी होगा। प्रश्न नंबर 16, मानव रक्त में सबसे प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर ए होगा, प्लेटलेट्स, यानी जिसको थ्रोम्बोसाइट्स भी कहा जाता है। ये कोशिकाएं हैं।
प्रश्न नंबर 17, सीधी रेखा में चलने और साइकिल चलाने जैसी गतिविधियों को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? प्रमस्तिष्क, जिसको सेरिब्रम भी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण राजस्थान में महिलाएं गले में पहनती हैं? तो थमन्यो। कौन सा आभूषण पहनती है? थमन्यो। प्रश्न नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख विद्यालय घराना कथक का नहीं है? तो बीकानेर घराना कथक का नहीं है, बाकी जो है कथक के घराने हैं। बनारस घराना, जयपुर घराना, लखनऊ घराना, अनुत्तरित। ये तो अगर आप प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहते हैं तो बाकी तीनों ही हैं और बीकानेर घराना अलग है। प्रश्न नंबर 20, निम्न में से राजस्थान पर्यटन की टैगलाइन कौन सी है? तो राजस्थान पर्यटन की जो टैगलाइन है वो चोखो राजस्थान है। प्रश्न नंबर 21, बैरोमीटर का प्रयोग निम्न में से किसको मापने में किया जाता है? तो वायु का दाब, यानी जो वायुमंडल में वायु का दाब कितना है उसको बैरोमीटर के माध्यम से मापा जाता है। प्रश्न नंबर 22, यू कैन ओनली अलाइट वंस द ट्रेन, तो इसमें स्टॉप्स आएगा। प्रश्न नंबर 23, इसमें मिलान करना है, तो रमन ड्राइव्स टू वर्क नॉट बाई चॉइस बट आउट ऑफ कंक्लूजन। बी वाला, रवि आस्क्ड सुनीता टू टेक द डेजर्ट आउट ऑफ द फ्रिज एंड गेट इट सर्वड 80 वंस, 8 आएगा इसमें। सी वाले में, अतुल थॉट ही हैड मास्टर्ड दैट कॉन्सेप्ट, तो बाकी के जो बच्चे इनमें मिलान करना है, यानी कि बी वाला राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 24, न्यूज़पेपर गेव ऑन इन एक्यूरेट स्टोरी ऑफ द एक्सीडेंट आएगा इसमें। प्रश्न नंबर 25, एक भारत श्रेष्ठ भारत, यानी भारत एक है और श्रेष्ठ भारत की घोषणा निम्न में से किसकी जन्म जयंती के अवसर पर की गई? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो जयंती, क्योंकि इन्होंने भारत का एकीकरण किया था इसीलिए इनके जन्म जयंती पर जो है एक भारत श्रेष्ठ भारत का जो घोषणा की गई। प्रश्न नंबर 26, भागवत पुराण का पारिजात अवतरण किस मेवाड़ चित्रकार की कृति है? तो नाना राम, इसका राइट आंसर नाना राम। प्रश्न नंबर 27, किसने रचनात्मक कार्यकर्ताओं के अखिल भारतीय संघ की सर्वोदय सोसाइटी की स्थापना की थी? तो सर्वोदय सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो जय प्रकाश नारायण ने। प्रश्न नंबर 28, किस राज्य में भूदान आंदोलन के दौरान विनोबा भावे को पहला भूदान मिला था? तो आंध्र प्रदेश में। प्रश्न नंबर 29, राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज RIMC की स्थापना किस वर्ष में हुई? तो इसकी स्थापना आपको देखना है किस वर्ष हुई है। प्रश्न नंबर 30, वी कैंट गिव लेला, तो इसका आंसर होगा AN लिफ्ट। प्रश्न नंबर 31, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन इन हिंदी फॉर द इंग्लिश वर्ड एफिडेविट। एफिडेविट का मतलब क्या होता है? शपथ पत्र होता है। प्रश्न नंबर 32, द इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन ICCR वाज फाउंडेड बाय, किसके द्वारा फाउंडेड है? तो आपको इसमें राइट आंसर लगाना है भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ICCR की स्थापना किसने की? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने की थी इसकी स्थापना। प्रश्न नंबर 33, इसमें जो है गिवन बिलो आर टू सेंटेंस, 2 सेंटेंस दे रखे स्टेटमेंट और स्टेटमेंट फर्स्ट और सेकेंड। तो जो है उपरोक्त कथनों के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में सबसे उपयुक्त कथन कौन सा है? कथन 1 और कथन 2 दोनों ही सही हैं। प्रश्न नंबर 34, मैच करना है इनमें, सूची फर्स्ट के साथ सूची सेकंड का मिलान करना है। गागरोन का किला झालावाड़ में है, कुंभलगढ़ का राजसमंद में है, आमेर का किला जयपुर में है, कैला देवी का मेला करौली में है। प्रश्न नंबर 35, राजस्थान में मुख्यमंत्री हेल्पलाइन के साथ कौन सा एकीकृत हेल्पलाइन नंबर शुरू किया गया? तो 183 नंबर जो है शुरू किया गया है। प्रश्न नंबर 36, नीचे 2 कथन दिए गए हैं। भारत की एकमात्र खारी नदी लूनी राजस्थान में थार रेगिस्तान से होकर बहती है। दूसरा कथन, लूनी नदी गुजरात के कच्छ के रण में समाप्त होती हैं। तो कथन फर्स्ट और सेकंड दोनों ही सही है, तो आपको सी पर टिक लगाना है। 37, भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष में हुआ था? तो भारतीय रेलवे का जो राष्ट्रीयकरण है ये आपको देखना है कौन से वर्ष में हुआ है। प्रश्न नंबर 38, भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? तो भारतीय गवर्नर कौन थे RBI के प्रथम? CD देशमुख। प्रश्न नंबर 39, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर को अन्य किस नाम से जाना जाएगा? प्रश्न नंबर 40, ऑडियो सिग्नल आउटपुट के लिए इनमें से कौन सा पोर्ट सबसे उपयुक्त है? क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है? क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से कौन सा उपयोगकर्ता परिभाषित सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण नहीं है? तो वेबसाइट सॉफ्टवेयर नहीं है, बाकी के सारे सॉफ्टवेयर हैं।
प्रश्न नंबर 43, चट्टानों की परतों में फंसे मृत पौधों और जानवरों के अवशेषों को क्या कहा जाता है? तो जीवाश्म कहा जाता है। इसका आंसर ए सही होगा। प्रश्न नंबर 44, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से भारत का सबसे अधिक आबादी वाला जिला कौन सा है? तो ठाणे महाराष्ट्र के अंदर है। क्वेश्चन नंबर 45, सरकारी दिशा निर्देशों के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा का अर्थ है कक्षा 1 से 8 तक शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 46, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। बाड़मेर में इसबगोल सर्वाधिक होता है, बूंदी में चावल सर्वाधिक होते हैं, पाली में मेहंदी होती है, टोंक में बलुआ पत्थर। तो इसका राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 47, भारत की निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं को पूर्व से पश्चिम दिशा में व्यवस्थित करें। तो इसका राइट आंसर होगा डी, यानी सबसे पहले क्या आएगा? हजारीबाग श्रृंखला आएगी, फिर बाद में मैकाल श्रृंखला, यानी भारत की जो पर्वत श्रृंखला पूर्व से पश्चिम की तरफ जाना है अपने को। तो पूर्व में कौन सी हैं? सी वाला है हजारीबाग, फिर उसके बाद डी वाला है मैकाल श्रृंखला, फिर ए वाला है अजंता श्रृंखला, फिर अरावली। प्रश्न नंबर 48, राजस्थान में दालों और गेहूं पर राष्ट्रीय आहार सुरक्षा मिशन NFSM 2007-8 में शुरू किया गया था। प्रश्न नंबर 49, खिलाफत आंदोलन 1919-20 का नेतृत्व किसने किया था? मोहम्मद अली और शौकत अली, इन्होंने किया था। प्रश्न नंबर 50, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, ये पंक्तियाँ किसने लिखी? तो रानी ये सुभद्रा कुमारी चौहान है, इसने जो है रानी लक्ष्मीबाई के लिए लिखी हैं। प्रश्न नंबर 51, लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा साइक गठबंधन प्रणाली किस वर्ष में तैयार की गई थी? तो 1798 में। प्रश्न नंबर 52, निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया फॉन्ट नहीं बदलती? फुट नोट में दिनांक जोड़ना, ये जो है फॉन्ट नहीं बदलती, बाकी के पॉइंट बदलते हैं। प्रश्न नंबर 53, MS वर्ड में एक खाली डॉक्यूमेंट को कैसे खोलें? तो स्टार्ट्स पर क्लिक करें, प्रोग्राम पर क्लिक करें, MS वर्ड पर क्लिक करें, खाली डॉक्यूमेंट चुनें। प्रश्न नंबर 54, ऑपरेटिंग सिस्टम को वर्गीकृत किया जा सकता है, सबसे उपयुक्त विकल्प कौन सा है? वो आपको चुनना है इसमें से। क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में से कौन सी उच्च स्तरीय भाषा की विशेषता नहीं है? यूजर फ्रेंडली, इसका राइट आंसर बी। प्रश्न नंबर 56 का जो सही आंसर है वो सी है। द थीफ वाज केट ब्रेकिंग इनटू ए हाउस बाय एन अलर्ट नेबर। प्रश्न नंबर 57 है, 57 का जो सही आंसर है वो आपको देखना है। प्रश्न नंबर 58, इसका सही आंसर होगा अन, यानी सी स्पोर्ट्स एन अनहैप्पी लुक इन द मॉर्निंग एंड चीयर्स अप इन एन हॉर। प्रश्न नंबर 59, लालगढ़ महल पैलेस और संग्रहालय किसके द्वारा बनवाया गया है? तो महाराजा गंगा सिंह के द्वारा बनाया गया है। प्रश्न नंबर 60, कानून की भावना में किसने सरकार के भीतर विधायिका, विधान संबंधी कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्ति के विभाजन का प्रस्ताव रखा था? प्रश्न नंबर 61, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचना किसने की? बंकिम चंद्र चटर्जी। वी भी याद रखना, यानी कि वी से वंदे मातरम, बी से बंकिम चंद्र चटर्जी, या फिर इसको बीवी याद रख लो, बीवी सबको याद रह जाएगी क्योंकि बीवी आपको याद रहने लायक शब्द है। प्रश्न नंबर 62, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के लेखक कौन है? मोहम्मद इकबाल। सी इसका सही आंसर है। प्रश्न नंबर 63, बहुत साल पहले हमने नियति को मिलने का एक वचन दिया था और अब समय आ गया है जब हम अपनी प्रतिज्ञा निभाएंगे, पूरी तरह नहीं सही पर पूरी मात्रा में, लेकिन बहुत ठोस रूप से। आधी रात के समय जब सारी दुनिया सो रही होगी, भारत जीवन और स्वतंत्रता की नई सुबह के साथ उठेगा। ये प्रसिद्ध भाषण किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। प्रश्न नंबर 64, मानसून का एक उदाहरण है, क्या है? तो इसमें आपको देखना है राइट आंसर कौन सा है। प्रश्न नंबर 65, राजस्थान के निम्नलिखित जिलों को उनके शहरीकरण के अनुसार आरोही क्रम में जो व्यवस्थित करें। तो इसका राइट आंसर डी होगा। सबसे पहले बांसवाड़ा, डी अजमेर और बी जयपुर, सी कोटा। इन बढ़ते हुए क्रम में लिखना है आपको। प्रश्न नंबर 66, ईमेल का आविष्कार किसने किया था? रेमंड सैमुअल टॉमलिंसन ने किया था। प्रश्न नंबर 67, मानव भूगोल अशांत मनुष्य और अस्थिर पृथ्वी के बीच बदलते संबंधों का अध्ययन, यह कथन किसने कहा था? तो इसका राइट आंसर आपको गूगल पर सर्च करके देखना है। प्रश्न नंबर 68 का जो है सही आंसर कौन सा होगा? प्रश्न नंबर 69, दी गई श्रृंखला के अगले दो पदों का पता लगाइए। तो टी और क्या आएगा? इसका यह आंसर सही होगा। प्रश्न नंबर 70, राहुल ने प्रीति से कहा तुम्हारे भाई की इकलौती बहन मेरी माँ है, राहुल का प्रीति से क्या संबंध है? तो बेटा या बेटी। इसका सही आंसर ए होगा।
प्रश्न नंबर 71, दिए गए प्रश्न में एक कथन के पश्चात दो निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड दिए गए हैं। आपको कथन को सत्य मानकर यह तय करना है कि इनमें से कौन से निष्कर्ष तर्कसंगत रूप से कथन में दी गई सूचना का अनुसरण करते हैं। कथन, जो लोग दहेज प्रथा की तीखी निंदा करते हैं वही लोग हैं जिन्होंने उसे खुद लिया था। निष्कर्ष, कहना आसान है लेकिन करना मुश्किल है, लोगों के दोहरे मापदंड है। तो इसका सही आंसर बी होगा। निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड दोनों अनुसरण करते हैं। प्रश्न नंबर 72, एक नरम धातु जो चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। तो सोडियम एक ऐसी नरम धातु है जिसको चाकू से काटा जा सकता है। प्रश्न नंबर 73, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रियाएं रासायनिक परिवर्तन है। तो कौन सी प्रक्रिया रासायनिक परिवर्तन है। तो प्रकाश संश्लेषण जो है एक रासायनिक प्रक्रिया है। लोहे में जंग लगना भी एक रासायनिक प्रक्रिया है। तो इनमें से आपका सही आंसर कौन सा होगा। डी होगा, सी। प्रश्न नंबर 74, निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक तन्य है, यानी जिसको ज़्यादा अपन खींच सकते हैं। तो सोना। भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान किसके द्वारा लगाया जाता है। तो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ, जिसको एनएसओ बोलते हैं। प्रश्न नंबर 76, राजस्थान में एक जिला एक उत्पाद के तहत राजसमंद जिला किसके लिए प्रसिद्ध है। टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है। प्रश्न नंबर 77, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। पीपल पत्र जो है वो कान में पहना जाता है, और दामना जो है उंगली में पहना जाता है। बोरला माथे पर पहना जाता है। थुस्सी गर्दन पर फैला जाता है। प्रश्न नंबर 78, निम्न में से किसने स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रश्न नंबर 79, राजस्थान में भरथरी का मेला कहाँ पड़ता है। तो अलवर में पड़ता है। प्रश्न नंबर 80, नीचे दो कथन दिए गए हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 है 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मौलिक अधिकार के रूप में जो मुक्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करता है। दूसरा कथन है, ये प्रावधान जो माध्यमिक शिक्षा के लिए मौलिक अधिकार के रूप में सत्य है वह उच्च और व्यावसायिक शिक्षा के लिए भी लागू होता है। तो इसका सही आंसर ए होगा। कथन 1 सही है लेकिन कथन 2 गलत है। ये माध्यमिक शिक्षा के लिए लागू नहीं है, इसलिए ये दूसरा गलत हुआ कथन। प्रश्न नंबर 81, नीचे दो कथन दिए गए हैं। पहला कथन है, राजस्थान पंचायती राज स्थापित करने वाला पहला राज्य था। इस योजना का उद्घाटन प्रधानमंत्री द्वारा 2 अक्टूबर 1959 को नागौर जिले में किया गया। बिल्कुल राइट आंसर है। और दूसरा कथन है, राजस्थान के बाद आंध्र प्रदेश ने उसका अनुसरण किया, जिसने 1959 में पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया। उपरोक्त कथनों के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में सबसे उपयुक्त विकल्प है सी। कथन 1 और कथन 2 दोनों ही सही हैं। प्रश्न नंबर 82, सूचियों को मिलान करना है। तो इसका सही आंसर होगा सी वाला। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जो है इनका कार्यकाल 25 जुलाई 2002 से 25 जुलाई 2007 तक था। प्रश्न नंबर 83, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमने के लिए जो आवश्यक है। यानी रक्त आप कहीं भी लग जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, तो रक्त का जो है वो बहना रुकता है, वरना अगर इस विटामिन की कमी होगी तो वो बहना चालू ही रहेगा। तो विटामिन के। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ मिलान करना है। प्रश्न नंबर 84, गतिवान मोशन बोलते हैं इसको। स्थिति में परिवर्तन, चाल, रफ्तार, प्रति इकाई समय में तय की गई दूरी को बोलते हैं चाल, रफ्तार। वेग, गति, वेलोसिटी बोलते हैं इसको। तो प्रति इकाई समय में विस्थापन। त्वरण, वेग वृद्धि, प्रति इकाई समय में वेग में परिवर्तन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए वाला। प्रश्न नंबर 85, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ है विश्नोई संप्रदाय के संस्थापक जाम्बोजी द्वारा रचित नहीं है। तो जाम्बोजी द्वारा विश्नोई धर्म प्रकाश और जंब संहिता, जंब सागर शब्दावली, ये तीनों लिखे। जंब सांख्यान नहीं है। प्रश्न नंबर 86, निम्न में से राजस्थान के राज्य वृक्ष का नाम खेजड़ी है। बिल्कुल ही शानदार और बिल्कुल ही सरल क्वेश्चन पूछा है ये। क्वेश्चन नंबर 87, अजमेर शरीफ में उर्स का आयोजन किस सूफी संत की स्मृति में किया जाता है। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। प्रश्न नंबर 88, खम्बों का अजायब घर किस मंदिर को कहा जाता है। जैन मंदिर रणकपुर को, जो कि पाली में है। प्रश्न नंबर 89, किसके नेतृत्व में सती प्रथा जैसी प्रथा समाप्त हुई और हिंदू विधवाओं को पुनर्विवाह की अनुमति मिली। लॉर्ड विलियम बेंटिंग। प्रश्न नंबर 90, राजस्थान के संदर्भ में उपयुक्त कथनों को पहचानें। राजस्थान सरकार ने इंदिरा रसोई योजना 20 अगस्त 2018 को शुरू की। गलत आंसर। राजस्थान शराबबंदी के मामले में एक शुष्क राज्य नहीं है। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना एक ऐसी योजना चलाएगी जिसमें शहरी क्षेत्र के स्ट्रीट वेंडरों के लिए ऋण उपलब्ध कराया गया। निरोगी राजस्थान अभियान 18 दिसंबर 2019 को शुरू किया गया। मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना राजस्थान में पशुपालन के बारे में है। तो इसका सही आंसर होगा BCD, यानी बी। राजस्थान शराबबंदी में मामले में एक शुष्क राज्य नहीं है, ये सही है।
और सी वाला इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट वाला भी सही है, और डी वाला निरोगी राजस्थान अभियान 18 दिसंबर 2019 को शुरू किया गया। 91वां क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। तो पृथ्वी का पर्यायवाची अचला होता है, क्योंकि पृथ्वी चल नहीं सकती इसलिए उसका पर्यायवाची अचला होता है। बिजली का चपला होता है, क्योंकि बिजली जो है बहुत चलती है, यानी चप्पलें अपने जो स्लीपर पहनते हैं चप्पल, ये भी बहुत चलती हैं, जहाँ जाते हैं वहाँ भी चली जाती है ये, तो बिजली भी वैसी की वैसी चली जाती है। कमल का होगा पंकज। दानव का निशाचर, दानव बोलते हैं राक्षसों को, और निशाचर रात में जो विचरण करते हैं उनको भी निशाचर बोला जाता है। तो इसका सही आंसर बी होगा, डी होगा, सॉरी। प्रश्न नंबर 92, सरल शब्द के लिए निम्नलिखित में से विलोम शब्द है क्या है? सरल शब्द के लिए कौन सा है? सरल के लिए कठिन, केवल बी सी डी, यानी कुटिल भी हो जा और वक्र कठिन। प्रश्न नंबर 93, अनेकार्थक शब्द कनक का निम्नलिखित में से एक अर्थ नहीं है। पुत्री नहीं है, बाकी सब है। धतूरा होता है, कनक का सोना भी होता है, गेहूँ भी होता है। प्रश्न नंबर 94, एक मैदान पर लड़कों और लड़कियों का अनुपात 4:3 है। निम्न दिए गए विकल्पों में से विद्यार्थियों की वास्तविक न्यूनतम संख्या क्या हो सकती है? तो 21 इसका राइट आंसर। 95 क्वेश्चन, एक धनराशि का साधारण ब्याज मूलधन का 4/25 गुना है और वार्षिक ब्याज की दर वर्षों की संख्या के बराबर है। ब्याज दर की गणना करें तो 4%। प्रश्न नंबर 96, अनबन शब्द में अन है, अनेक व्यत्यय है। प्रश्न नंबर 97, भाव प्लस अर्थ, भावार्थ शब्द किस संधि का उदाहरण है? तो स्वर संधि का उदाहरण है, क्योंकि ए मिल रहा, ए और ए दोनों ही स्वर हैं। प्रश्न नंबर 98, निम्नलिखित में से किस अनेकार्थक शब्द के अर्थ अंधा, वीर तथा सूर्य है? तो सारंग के हैं। प्रश्न नंबर 99, ए ग्रेट अमाउंट ऑफ डैमेज वाज क्यूज्ड बाय द साइक्लोन, तो इसका आंसर होगा बाई। प्रश्न नंबर 100, द मीटिंग वाज कॉल्ड ऑफ इन व्यू ऑफ द पब्लिक प्रोटेस्ट, तो सी इसका राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 101, आप किसी दस्तावेज को MS वर्ड में कैसे सहजते सेव करते हैं? तो इसका राइट आंसर आपको ढूंढना है। प्रश्न नंबर 102, गटर मार्जिन क्या है? निम्न में से सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें। तो मुद्रण करते समय पृष्ठ के बाइंडिंग पक्ष में जो मार्जिन जोड़ा जाता है उसको गटर मार्जिन कहा जाता है। प्रश्न नंबर 103, केवल इनपुट उपकरणों का एक समूह चुनिए। जॉयस्टिक, स्कैनर, माइक्रोफोन, कीबोर्ड। प्रश्न नंबर 104, वह प्रोग्राम जो अन्य प्रोग्रामों को परिवर्तित संशोधित करके उन्हें संशोधित संक्रमित करता है क्या कहलाता है? वायरस कहलाता है। प्रश्न नंबर 105, निम्नलिखित में से कौन सा संरचित डाटा का उदाहरण नहीं है? क्वेश्चन नंबर 106, यदि आपको निम्नलिखित डाटा को व्यवस्थित करना है तो रोल नंबर, नाम, कक्षा, विभाग, माता पिता का नाम, पता, संपर्क संख्या, तब सबसे सुविधाजनक तरीका कौन सा होगा? एक तालिका बनाएंगे, टेबल बनाएंगे। प्रश्न नंबर 107, राजस्थान में स्थित सिवाना किला वीर नारायण ने बनवाया था। सिवाना किला जालोर में है। पाबूजी को किस देवता के रूप में पूजा जाता है? ऊँटों के देवता के रूप में। प्रश्न नंबर 109, कामड़िया पंथ के संस्थापक बाबा रामदेव जी। प्रश्न नंबर 110, निम्नलिखित शब्द में प्रश्न में दो शब्द हैं जिनमें से प्रत्येक के बीच एक संबंध है। इसके पश्चात शब्दों के 4 जोड़े दिए गए हैं, उस जोड़ों का चयन करें जो शब्दों के मूल जोड़े के समान संबंध रखता है। तो क्या है इसका? मनुष्य, मानवता, मनुष्य समाज का विज्ञान है। प्रश्न नंबर 111, इसका राइट आंसर बी होगा। प्रश्न नंबर 112, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य नहीं है? हार्डवेयर रिपेयरिंग, बाकी के सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है। डिवाइस मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट। प्रश्न नंबर 113, ऊंचाई अल्टीट्यूड में वृद्धि के साथ तापमान में गिरावट को क्या कहा जाता है? प्रश्न नंबर 114, राजस्थान बंजर भूमि विकास बोर्ड का पुनर्गठन कब बंजर भूमि का एवं चारागाह विकास बोर्ड के रूप में किया गया? तो इसका राइट आंसर 2015। प्रश्न नंबर 115, किस योजना के अंतर्गत राजस्थान में विधवा, तलाकशुदा और परित्यक्ता महिलाओं को पेंशन प्रदान की जाती है? तो मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना, इसका राइट आंसर होगा ए। प्रश्न नंबर 116, राजस्थान में MSME नीति 2022 के अनुसार जहां प्लांट और मशीनरी या उपकरण में निवेश 1 करोड़ से अधिक नहीं है और टर्नओवर 5 करोड़ से अधिक नहीं है को क्या कहा जाता है? तो लघु उद्यम कहा जाता है। यानी 5 करोड़ से ज़्यादा उसका टर्नओवर नहीं होना चाहिए और 1 करोड़ से अधिक नहीं है।
प्रश्न नंबर 117 उद्भव के लिए निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त विलोम शब्द कौन सा है। उद्भव का मतलब होता है उत्पन्न होना और इसका जो विलोम शब्द होगा अवसान यानी खत्म होना। प्रश्न नंबर 118 निम्नलिखित में से कौन वाक्य कृतवाच्य के उदाहरण है। तो ADC इसका जो है राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 119 सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ मिलाना है। रक्षण, रक्षण जो है अन्न, चढ़ाई, आई, छलावा, आवा, चुनौती, आवती, तो इसका राइट आंसर डी होगा। प्रश्न नंबर 120 अग्निकुंड के माध्यम से राजपूतों की उत्पत्ति का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। तो चंद्रबरदाई ने किया था। प्रश्न नंबर 121 स्वतंत्र भारत 1947 के प्रथम कैबिनेट के संदर्भ में है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है इसको गृह, सूचना और प्रसारण मंत्री पद दिया गया था। रफ़ी अहमद किदवई को जो है उद्योग और आपूर्ति, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इनको जो है संचार दिया गया था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कानून विधि संविधान का भार दिया गया था। तो राइट आंसर डी होगा। प्रश्न नंबर 122 निम्न में से कौन भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके सदस्य नहीं थे। एन गोपाल स्वामी अयंगर, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ये तीनों ही थे। प्रश्न नंबर 123 जैव प्रौद्योगिकी शब्द की शुरुआत निम्न में से किसके द्वारा की गई। तो इसका जो राइट आंसर आपको गूगल पर सर्च करना है। प्रश्न नंबर 124 सूर्य तथा अन्य तारों द्वारा ऊर्जा का उत्सर्जन किस प्रक्रिया द्वारा किया जाता है। तो परमाणु संलयन, न्यूक्लियर फ्यूजन के द्वारा। प्रश्न नंबर 125 1 अगस्त 2021 को निम्नलिखित में से किस राज्य में कर औषधि योजना शुरू की गई। राजस्थान में। प्रश्न नंबर 126 केवलादेव गणपत राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है। तो भरतपुर में है। प्रश्न नंबर 127 कौन सी शैली अपनी बनी ठनी पेंटिंग के लिए सबसे उपयुक्त है। तो किशनगढ़ी शैली। प्रश्न नंबर 128 मारो थारे देश में उपजे तीन रतन, एक डोला, दूजी मारवन, तीजो कश्मूल। रंग कश्मूल का कौन सा रंग होता है। तो लाल होता है। प्रश्न नंबर 129 वयस्क मनुष्य में सामान्य रक्तचाप कितना होता है। तो सबसे उपयुक्त विकल्प कौन सा है। डी यानी प्रकुंचन दाब सिस्टोलिक मिमी HG 120 और अनुशीतलन दाब जो है डायस्टोलिक बोलते हैं जिसको, वो 80 mmHg। प्रश्न नंबर 130 डॉक्टर ने एक महिला की दृष्टि दोष दूर करने के लिए -6.0 डायोप्टर पावर का चश्मा पहनने की सलाह दी। वह किस दृष्टि दोष से पीड़ित हैं तथा लेंस की फोकस दूरी क्या होनी चाहिए। तो इसका जो है राइट आंसर आपको निकालना है। प्रश्न नंबर 131 को मिलान करना है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ। जिंक जो है शरीर को बैक्टीरिया और संक्रमण से लड़ने में उपयोग होता है। कैल्शियम जो है स्वस्थ दांत और हड्डियाँ बनाता है। आयरन से हीमोग्लोबिन बनाने के लिए काम में होता है। सोडियम शरीर के तरल पदार्थों की संरचना को नियंत्रित करना। तो इसका राइट आंसर सी होगा। प्रश्न नंबर 132 DNA का बायोलॉजी और मेडिकल के संबंध में पूर्ण रूप क्या है। डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड, इसका राइट आंसर सी। मनुष्यों में दंत सूत्र को क्रमशः कृंतकों, हृदयकों, अग्र चवर्णकों और चवर्णकों द्वारा निम्न रूप में दर्शाया जाता है। तो 21-23/21-23। प्रश्न नंबर 134 सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ। कपूर और नमक उदर्वपातन यानी उच्च बनाने की क्रिया है, पृथक्करण की तकनीक है। मक्खन और दही अपकेंद्रण सेंट्रीफ्यूगेशन, तेल और जल, तो इसका राइट आंसर सी होगा। प्रश्न नंबर 135 निम्न में से पशु हार्मोन की पहचान करें। पशु हार्मोन कौन सा होता है। तो एड्रीनलिन, थायरॉक्सिन और एस्ट्रोजन, ACD इसका राइट आंसर। प्रश्न नंबर 136 डूंगरपुर के पास की बावड़ी का नाम बताइए जिसे रानी प्रेमल देवी ने बनाया। नौलखा बावड़ी। क्वेश्चन नंबर 137 निम्नलिखित में से कौन दक्षिण भारत का प्रमुख राजवंश नहीं था। तो प्रतिवार जो है वो इसका राइट आंसर है। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे। तो आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती। प्रश्न नंबर 139 बूंदी में कजली तीज का त्यौहार किस माह में मनाया जाता है। भाद्रपद माह में मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 140 निम्नलिखित में से कौन एक साड़ी का प्रकार नहीं है। तो दोहरावली जो है साड़ी का प्रकार नहीं है। प्रश्न नंबर 141 एक निश्चित राशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 33.6 है। उसी राशि पर समान वर्षों में और समान ब्याज दर पर साधारण ब्याज की गणना, तो 32 रुपये उसका होगा। प्रश्न नंबर 142 व्यंजक दे रखा है तो इसमें इकाई का अंक क्या है। तो 0 होगा। प्रश्न नंबर 143 द्वंद्व समास का उदाहरण है लेन देन। तत्पुरुष समास का उदाहरण है निर्धन। बहुव्रीहि समास का उदाहरण है अव्ययीभाव समास है आमरण। तो इसका राइट आंसर बी होगा। प्रश्न नंबर 144
कथन फर्स्ट और सेकंड दे रखे हैं। गुर्दे, फेफड़े और यकृत के अलावा त्वचा की अपशिष्ट के उत्सर्जन निकालने में मदद करती हैं। गुर्दे की खराबी में से रक्त में आयरन का संचय हो सकता है। तो इसका राइट आंसर सी, कथन 1 और कथन 2 दोनों ही सही है। प्रश्न नंबर 145, कथन प्रेम ने रात 8 बजे से शुरू होने वाली फिल्म देखने के लिए शाम 6 बजे कार्यालय छोड़ने का फैसला किया। तो फर्स्ट कथन है फिल्म देरी से भी शुरू हो सकती है। वह शाम 8 बजे से काफ़ी पहले सिनेमा थिएटर तक पहुंचने में सक्षम हो सकता है। उसे सिनेमा थिएटर जाने के लिए वाहन तक पहुंचने के लिए पर्याप्त समय मिल सकता है। तो इसका आंसर है डी, केवल 2 और 3 अंतर्निहित है। प्रश्न नंबर 146, नीचे एक कथन तथा 2 तर्क दिए गए हैं। क्या धर्म को प्रतिबंधित कर देना चाहिए? तो इसका नहीं, धर्म लोगों को एक साथ जोड़ता है। केवल 2 तर्क सशक्त है। प्रश्न नंबर 147, साझा अभियान बाल विवाह मुक्त राजस्थान को राजस्थान राज्य में किसके सहयोग से शुरू किया गया? तो UNFPA और यूनिसेफ। क्वेश्चन नंबर 148, राजस्थान को बाल विवाह मुक्त बनाने की कार्य योजना किस तिथि को प्रारंभ की गई? इसका राइट आंसर आपको ढूंढना है। प्रश्न नंबर 149, घरेलू हिंसा से महिला का संरक्षण अधिनियम PWDVA को भारत में कब लागू किया गया? 26 अक्टूबर 2006। यानी घरेलू जो हिंसा है उससे महिला को सुरक्षित करने के लिए जो अधिनियम बनाया गया था वो 26 अक्टूबर 2006 को लागू किया गया। अंतिम प्रश्न है 150वां, राजस्थान भामाशाह अधिनियम राजस्थान राज्य विधानसभा द्वारा कब पारित किया गया? तो 18 दिसंबर 2019 में भामाशाह अधिनियम जो है 18 दिसंबर 2019 को पारित किया गया। तो साथियों, इन प्रश्नों को आप देखें और जिनका आंसर मैंने इनमें बताया है उनको गहन अध्ययन करें, और जिनका आंसर नहीं मिल पाया तो उनको आप गूगल पर सर्च करके देख ले एक बार, क्योंकि जो CET का एग्ज़ाम होगा उनमें से बहुत सारे क्वेश्चन इस पेपर में से उठाए जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देवें और वीडियो को लाइक करें, और बताएं कि वीडियो कैसा लगा, कमेंट करके बताएं। जय हिंद, जय भारत।